अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? और मैं भी ठीक हूँ। ये सैटरडे का दिन है और मैंने सुबह फ्रूट चाट बनाया था। तो वैसे बच्चे नहीं खाते हैं फ्रूट, तो मैंने कहा चलो चाट फॉर्म में बना लेती हूँ, शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ पे जी मैं खा रही हूँ फ्रूट चाट और साथ में बेटी को भी खिला रही हूँ क्योंकि वो नहीं खा रही थी, तो तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। और प्लेट में मैंने जो है डाल के रख दिया था बेटे के लिए कि जैसे वो मुंह हाथ धो के आता है तो वो भी खा ले। और फिर जी सुबह तो हमने खा लिया था फ्रूट चाट और ये है दिन को 12:30 का टाइम, जिस टाइम हमने फिर नाश्ता किया है। तो अंडों के बग़ैर हमारा नाश्ता कंप्लीट नहीं होता है। तो मैंने सबके लिए बनाए हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए हाफ़ फ्राई बनाए हैं और हम लोग कर रहे हैं अब नाश्ता। 12 साढ़े 12 का टाइम था। और अब शाम को 6 बजे का टाइम है, मैं किचन में आई हूँ। तो एक दिन पहले ही जो ग्रॉसरी थी वो लेके आए थे हस्बैंड मेरे। तो उस दिन टाइम नहीं था क्योंकि उस टाइम मैंने फिर सारी ग्रॉसरी जो थी वो सारी समेटी, वेजिटेबल्स भी उसी दिन ही लाए थे। तो फिर मैंने कहा चलो ये निकाल के ऑयल जो है वो डाल देती हूँ बॉटल में। और अब मैं बॉईल कर रही हूँ जी गोश्त। मैंने बनाना है भिंडी गोश्त, लेकिन फिर मैंने बनाया नहीं। तो बस अब मैं गोश्त जो है वो ऊपर रखूँगी। उससे पहले मैंने रखे हैं नूडल्स। बच्चे सो रहे हैं अभी, सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे तो इसलिए फिर सो गए हैं वो। तो उन्हीं के लिए मैंने कहा जैसे उठें तो उनको मैं उठाने के लिए गई हूँ और साथ ही मैंने नूडल बनने के लिए रख दिए। वो दिन से तंग कर रहे थे मुझे कि नूडल खाने हैं, तो फिर दिन को अगर वो खा लेते फिर वो खाना ना खा सकते, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो शाम में बना दूँगी। तो अब जो है मैं उनके लिए नूडल बनाऊँगी। और ये कुकर मेरे का जो हैंडल है ना, ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो हिल रहा है ना। तो प्रेशर में भी फिर बड़ा मसला होता है कि कुकर जो है वो प्रेशर नहीं उठाता, कभी कभार हो जाता है ऐसा। तो अब ये देखती हूँ या तो चेंज करूँगी या फिर इसका जो हैंडल है अगर ठीक हो सका तो इसी को ठीक करवा लूँगी। और अब जी डाल रही हूँ मैं इसमें नूडल। बच्चों के लिए चटपटा लाए थे इनके बाबा फ्लेवर, तो चटपटा जो है वो बच्चे नहीं खा सकते और अच्छा भी नहीं लगता उनको, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो मैंने फिर जो इनका मसाले का पैकेट है वो मैंने एक ही डाला है। और साथ ही मैं गूंद लूँगी आटा, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है शाम में। तो कोशिश होती है मेरी कि हफ्ते को और इतवार को जो है मैं काम कर लूँ। फिर ये है कि कल संडे है तो संडे में भी मुझे घर की क्लीनिंग करनी है और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो कपड़े प्रेस करने हैं, बहुत सारा काम था। क्लीनिंग जो है वो भी डीप क्लीनिंग है, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। बच्चों को नहलाना, सारा कुछ मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो अभी साथ में मैं आटा भी गूँध लेती हूँ, नाश्ते के लिए भी हो जाएगा और संडे का दिन जो है वो भी चलो आराम से गुजर जाएगा। संडे हो गया, फिर आगे जो पीर आ रहा है उसको भी हो जाएगा, 2 दिन गुजर जाएंगे। तो मैं फिर आटा गूँध रही हूँ जी। और नूडल जो हैं वही बात है, स्पाइसी थे तो अजान ने छोड़ दिए हैं, उसने नहीं खाए पूरे। और
आटा मेरा जो है वो गूँधा गया है और साथ ही मैं स्लैब साफ़ कर लूँगी। मेरी आदत है, मैं जैसे भी किचन में आऊँ, अगर पानी पीने भी आऊँ तो भी स्लैब पे मैं लाज़मी एक दफ़ा जो है वो कपड़ा मार देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ उससे ना। आजकल चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ये बड़े जो पेले हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग संडे वाले दिन। तो नाश्ता वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं आई हूँ रूम में और मैं समेट रही हूँ सारा रूम, क्योंकि अभी मैंने क्लीनिंग करनी है। और आज बिल्कुल भी मैंने ये सोचा था कि बिल्कुल अपने आप पे सुस्ती जो है वो हावी नहीं करनी है, मैंने काम करना है सारा। और मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगाने हैं पहले, तो मैंने इसी तरह पहले झाड़ू लगा ली है। इरादा तो नहीं था कि मैं घर धो लूँगी, लेकिन बस फिर इरादा बन जाता है इंसान का, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने पहले झाड़ू वगैरह लगा ली और फिर जो है मैंने पूरा घर धोया। और घर धोने से ये है कि घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है ना, और मुझे धुला हुआ घर बहुत अच्छा लगता है। पोछा तो बंदा लगा ही लेता है, लेकिन जो धुला हुआ होता है मुझे तभी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अब जो है मैं सारा घर धो रही हूँ और पूरे घर में पानी ही पानी था। तो बच्चे भी जो हैं वो भी इतना खुश हो रहे थे, पानी में खेल रहे थे। और सारा काम करने के बाद जी क्लीनिंग वगैरह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूरा घर साफ़ हो चुका है। और फिर मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए हैं, इनके बाबा के कपड़े प्रेस किए हैं, अपने छोड़ दिए हैं। मैंने कहा चलो खैर है, मैं अपने बाद में कर लूँगी। तो अब जो है मैं कपबोर्ड में सही तरह से इनके कपड़े रख रही हूँ कि जो हैं चीज़ें जो हैं वो मैनेज हुई हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बजाय कि इस तरह। पहले मैंने कहा कि चलो तय करके रख देती हूँ कपबोर्ड में, लेकिन फिर मैंने कहा कि खैर है, बच्चों के कपड़े प्रेस करने में कितना ही टाइम लगता है ना। तो यही कोई टोटल 10-15 मिनट लगे थे, तो बच्चों के सारे कपड़े आयरन हो गए। और अब मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और जब घर पूरा समेटा हुआ हो, काम भी सारे इस तरह कंप्लीट हो, तो इंसान को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, बहुत ज़्यादा इंसान मुतमईन होता है। और यहाँ पे जो हैं वो जो तय करके रखने वाले थे वो मैंने रख दिए। और ये है जी अब शाम का टाइम। शाम में मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए थे और अपने लिए पकोड़े और चाय। तो अज़ान जो है उसको चाय अच्छी लगती है, इसलिए वो थोड़ी सी मैंने उसको डाल के दे दी। और तबीयत तो नहीं थी खाने पे, क्योंकि शाम में ही हमने खा ली है चाय के साथ। मैंने थोड़े से पकोड़े बना लिए थे और बच्चों को फ़्राइज़ भी बना के दे दिए थे, लेकिन और ये है कि अज़ान मुझे कह रहा था, बच्चे ही कह रहे थे अब क्या हो कि नहीं खाना, हमने खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बनाना मैंने भिंडी गोश्त था, तो फिर भिंडियाँ मैंने देखी, भिंडियाँ फ़्रेश थी। तो कद्दू पे जैसे मेरी नज़र पड़ी है, मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा करती हूँ कद्दू बना लेती हूँ। तो फिर कद्दू खाली जो है वो नहीं खाते, तो मैंने फिर कहा कि चलो बीच में गोश्त भी डाल लेती हूँ, शौक़ से खा लेते हैं बच्चे। तो मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ जी कद्दू गोश्त का सालन। तो इसमें मैंने बस मसाले डाले हैं, मिर्चें डाली हैं रेड, और हल्दी डाली है थोड़ी सी, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है थोड़ा सा, टमाटर 2 मैंने काट के डाल दिए थे। तो इसको मैंने जब टमाटर डाले हैं तो टमाटर गलने के लिए मैंने फिर हल्का सा ऊपर ढाँप दिया इसको कि ये गल जाएं। और मसाला मेरा अच्छी तरह भुन गया है जब, तो जैसे ऑयल अलहदा हुआ है तो फिर मैंने इसमें कद्दू डाल दिया है। तो कद्दू को बस ज़रा सा इसमें मैं चम्मच चला के मसाला जो है वो कद्दू के साथ लग जाए अच्छी तरह, तो फिर मैं इसको ढाँप दूँगी कि कद्दू जो है वो गल जाए। और पानी जो है वो मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, मसाला भूनते हुए जो मैंने डाला था वो, लेकिन जैसे मैंने कद्दू डाला है तो उसके बाद मैंने पानी नहीं डाला। और अब मैं इसको ढाँप दूँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो होती हैं उनके अंदर भी होता है पानी, तो मैंने कहा ये अपने पानी में ही पक जाए। और साथ में धो रही हूँ बर्तन जो शाम के थे,
दिन को आई थी जो हेल्पर है मेरी, तो उन्होंने वॉश किए थे बर्तन। लेकिन रात में ये है कि पहले तो खैर मैं छोड़ देती थी जब हेल्पर आती थी कि चलो वो ही वॉश कर लेंगी, लेकिन अब जो है कि ये जो कीड़ियाँ आ रही हैं इस वजह से बस फिर अब मेरा दिल नहीं करता ना कि रात को मैं बर्तन छोड़ूं। तो अच्छा है, अब रूटीन भी हो गई है ज़रा कि रात को जो बर्तन होते हैं वो मैं धो के ही सोती हूँ सारे। तो जैसे साथ में कद्दू जो है वो पक रहा है, तो मैंने कहा कि मैं बर्तन भी वॉश कर लूँ। और शाम के बर्तन थे सारे, मैंने बनाए थे पकोड़े वगैरह और फ्राइज़, तो ये वही थे सारे। तो मैं अब इनको जी वॉश कर रही हूँ। बर्तन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं वॉश। और ये जो टाइल्स हैं ये नहीं धोती हैं, वो मैंने दिन को भी उनको बोला था, मैंने कहा अभी इनको वॉश कर दिया करें, तो लेकिन नहीं। फिर मैंने अभी जब बर्तन धोए हैं तो मैंने कहा चलो मैं ख़ुद ही इनको वॉश कर देती हूँ। और ये जो चूल्हे के कपड़े वगैरह थे ये सारे भी मैंने कहा कि अभी धो देती हूँ साथ ही। और फिर मैंने किचन में पोछा लगा लिया। और आज मैं इतनी थक गई हूँ, सारा संडे और मेरा इतना बिज़ी गुजरा है, इतना बिज़ी कि मुझे 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिला ना। और खाना बनाने की भी बस मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर जब बच्चे कह रहे थे तो फिर मैंने कहा शायद इनको लगी होगी भूख, तो बना लेती हूँ मैं। मेरे लिए भी ईज़ी हो जाएगा कि सुबह फिर दिन के टाइम में ये जो है कि बना होगा खाना। और ये है जी, गल गए कद्दू, इसमें मैंने हरी मिर्चें धो के डाल दी हैं। और धनिया नहीं थी घर में, उस दिन भी गए हैं हस्बैंड मेरे लेने सब्ज़ी वगैरह, तो उनको याद नहीं रहा या मिली नहीं है। मुझे भी नहीं याद रहा कि मैं उनसे पूछती, बताया था लेकिन बस नहीं आ सकी। तो मैंने फिर मिर्चें जो हैं वो डाल दी। और मिर्चें जो है वो मैं साबुत ही डालती हूँ, क्योंकि काट के डालूँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है खाना, जो बच्चे बिल्कुल नहीं खा सकते। तो मिर्चें जो है मुझे बहुत पसंद है, ये सब्ज़ मिर्चें, तो ये फिर मैं अपने लिए ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ। और गोश्त जो था वो बॉयल हुआ हुआ था, वो मैंने अब इसमें डाला है। और इसको मैं अब अच्छी तरह इसको भूनूंगी कि गोश्त जो है, क्योंकि वो बॉयल हुआ हुआ था, उसका टेस्ट जो है और कद्दू का वो आपस में जो है एक जैसा हो जाए ना। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा जो है वो रेडी हो गया है। और अब मैं जो है बना लूँगी रोटी। और रोटी भी बस मैंने एक ही बनाई थी, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल तबीयत नहीं थी और थकावट इतनी हो गई है, इतनी कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कोई भी काम करूं अब। लेकिन मजबूरी है, और भी कोई नहीं है साथ, तो खाना बनाना था बच्चों के लिए। मैंने कहा चलो अब जैसे सुस्ती करूँगी तो और तबीयत ख़राब होगी और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो खाना मैं बना ही लेती हूँ। दिन में भी मेरे लिए इजी हो जाएगा, खाना बना हुआ होगा, सालन। तो साथ में काट रही हूँ जी खीरे। और बाकी प्याज टमाटर या रायते सैलेड की जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं वो नहीं मैं रात में हम खाते, लेकिन खीरा जो है वो चलो फिर भी एक आध में काट लेती हूँ, क्योंकि उसके बगैर फिर खाना नहीं खाते हैं ये लोग। और रोटी मेरी जैसे रेडी होगी तो साथ मैंने बच्चों को बोला है कि आप मुंह हाथ धो लें, क्योंकि वो खेल रहे हैं, तो फिर मैं उनको खाना खिलाऊंगी। और यही थी जी मेरी आज की वीडियो। मेरा बिज़ी डे था संडे का, सैटरडे की शाम और संडे का पूरा डे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।